गुरुजी, हम परमात्मा से एक होते हुए भी अनुभव क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब परमात्मा के साथ एक नहीं हैं आप। एक हो तो अनुभव होगा ही ना भाई। जब तक आप अपने भीतर पूर्ण शून्यता में नहीं जाओगे, शून्य अवस्था ही परमात्मा की अवस्था है। परमात्मा की 2 अवस्थाएँ होती हैं, एक तो पूर्ण अवस्था होती है और दूसरी शून्य अवस्था होती है। शून्य और पूर्ण एक ही है। जब आप पूर्ण होना हमेशा ही कठिन होता है, शून्य होना पूर्णता से थोड़ा सरल है तो ये भी बहुत कठिन, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा सरल है। आप देखो आप अपने अंदर शून्यता महसूस करते हो? नहीं। शून्यता का मतलब क्या है? जब आप स्वयं के अंदर बैठते हो, अब आपको ही पता है आपके अंदर कितने विचार चलते हैं। आप अपने अंदर उसका एनालिसिस करो। अगर समय के अनुसार आपके विचार कम हो रहे हैं, इसका मतलब आप में उन्नति हो रही है और एक समय आ जाएगा वो विचार खत्म हो जाएँगे। और दूसरा ये देखो आपकी श्वासों की गति कितनी कम हो रही है। पिछले महीने क्या थी या 2 महीने पहले क्या थी और अब क्या है? अगर उसमें एक माइक्रोन चेंज भी आता है, थोड़ा-सा चेंज भी आता है, तो समझो आप राइट डायरेक्शन में हो। आप ऐसा मत एक्सपेक्ट करो कि एकदम सब शून्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक-एक ड्रॉप करके ही ये बाल्टी भरेगी और एक-एक ड्रॉप करके ही ये खाली होगा। तो मन को शून्यता में लाना, विचारों को शून्यता में लाना इतना सरल नहीं है और श्वासों की गति कम करना ये भी सरल नहीं है। ये आपके सारे जीवन पे डिपेंड करता है, किन लोगों के साथ रहते हैं उस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं, उसके पास खड़े होते ही आपके दिमाग में इतने विचार आने लगेंगे, जिसका कोई अंत ही नहीं। इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब्ड है। वही अगर किसी सद्गुरु के साथ होंगे, तो आपके विचार शून्य होने लगें। तो विचार जो है ना बाहर से आते हैं और उसका आप पे इफ़ेक्ट होता है। फिर आप मन जो है वो आपका एक किस्म से भौतिक शरीर है, जो आप भोजन करते हो मन का उस पे सीधा ही असर होता है। अगर भोजन ज़्यादा कर लोगे तो भी विचार ज़्यादा आएँगे। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भी मन पे असर होगा। कैसा आपने भोजन किया उस पे असर होगा। दिन भर कैसे लोगों के साथ रहे उसका इफ़ेक्ट होगा आप पे। ये इतना मल्टी डायमेंशनल है, आप ही को पता है, आप अपना एनालिसिस करो ये आपको मालूम पड़ जाएगा कैसा होता है। जिस दिन छुट्टी के दिन आप अपना सारा दिन एक नदी के किनारे या बाग बगीचे में अकेले ही स्पेंड करो और उस दिन शाम में देखो कि आपके विचारों में कितना परिवर्तन हुआ, आपके शरीर की अवस्था क्या है, ये आपको खुद की एनालिसिस से मालूम पड़ जाएगा और आप ही स्वयं के मालिक हो। आपको अपने अंदर की अनुभूति होनी चाहिए कि किससे मेरे को क्या हो रहा है। कोई भी आपको इतनी सूक्ष्मता से गाइडेंस नहीं दे पाएगा। आपकी आत्मा ही जो प्रभु का रूप है आपके अंदर, वही आपको प्रकाश देगी और वही आपको रास्ता भी दिखाएगी। वो महाशक्ति है। जितना उसके साथ रहने की कोशिश करोगे, वैसे ही वो बढ़ती रहेगी और ये तभी है जब आप अपनी इंद्रियों से शक्ति कम खर्च करो। अगर आपकी नेत्र बंद रहेंगे, कानों से कम सुनोगे, मतलब भीतर सुनोगे, बाहर नहीं सुनोगे, और किसी के संपर्क में नहीं रहोगे, भीड़-भाड़ में ज़्यादा नहीं रहोगे, तो आपके अंदर की जो एनर्जी है वो आपके अंदर रहेगी
तो जैसे ही एनर्जी आपके अंदर रहेगी, वो एनर्जी आपकी आत्मा तक कण-कण रूप में पहुँचेगी, आहिस्ता-आहिस्ता पहुँचेगी और इसका आप समय आने पे इसका अनुभव होगा।